मैं तो सलाह देता हूं केशव प्रसाद मौर्य के कि आपको तो जो है कि जाकर के रांची और नहीं तो बरेली के पागल खाने में, और उससे पहले जो है कि लखनऊ के लालबाग के नूर महल में जाकर के इलाज कराना चाहिए। यह केशव प्रसाद मौर्य का जमीर मर चुका है। न तो यह कुशवाहा है, न तो यह माली सैनी भिड़ती मुराव शाक्य है, न तो यह ओबीसी का नेता है। केवल ओबीसी के नाम पर इसे मुखौटा बना करके भारतीय जनता पार्टी जो है ओबीसी को शिकार बनाने का 24 के चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ओबीसी एससी एसटी के लोग आने वाले नहीं हैं। उनका दिल दिमाग खुल गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है या लोकतंत्र को, संविधान को मिटा करके जो है गुंडा राज में एक जाति विशेष के गुंडों का जो है आधिपत्य कायम हो गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य राजस्थान गए, राजस्थान के दौरे पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वहां जाकर सैनी समाज के एक सम्मेलन को संबोधित किया। वहां उनको अपमान का सामना करना पड़ा। उनके सामने ही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए गए और अब उनका जो बयान है वो भी आया है। उन्होंने राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी को ये सलाह दी है कि उनको आगरा के जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उन्होंने गुंडा करार दे दिया है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लोटाराम निषाद जी, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल और को। पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह से वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वीडियोज राजस्थान का बताया जा रहा है, राजस्थान में जो उनके साथ हुआ है उस घटना को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं परसों जो है राजस्थान में जो है कि माली सैनी समाज का सम्मेलन था और उसमें स्टूल मंत्री डीसीएम केशव प्रसाद मौर्य को जो है कि आमंत्रित किया गया था। लेकिन वहाँ का जो घटनाक्रम हुआ कि पूरी भीड़ जो है वहाँ पर अशोक गहलोत जिंदाबाद और अशोक गहलोत का फोटो और पोस्टर जो है कि लहरा करके जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वहाँ पर नाराबाजी करनी पड़ी। केशव प्रसाद मौर्य जो है रुआसे हो गए और आयोजक मंडल ने जो है बहुत समझाने का, रोकने का प्रयास किया। लेकिन वहाँ की बहुतायत जनता जो है केशव प्रसाद मौर्य के विरोध में नारेबाजी करती रही, अशोक गहलोत जिंदाबाद का नारा लगाती रही। और अभी जो बयान आया है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जी, कोई भी व्यक्ति अगर नेता बनता है तो पहले वह समाज से नेता बनता है। मैं निषाद समाज का नेता हूँ। एक बात कहा जाता है कि जिस नेता के पीछे उसकी जाति की भीड़ नहीं, वह नेता कमजोर होता है। और जिस समाज का नेता जो है निजी स्वार्थ के लिए अपने जमीर को बेच करके गुलामी का जीवन जीता है, उस समाज की जायज मांग को भी नाजायज करार दे दिया जाता है। यह केशव प्रसाद मौर्य का जमीर मर चुका है। न तो यह कुशवाहा है, न तो यह माली सैनी भिड़ती मुराव शाक्य है, न तो यह ओबीसी का नेता है। केवल ओबीसी के नाम पर इसे मुखौटा बना करके भारतीय जनता पार्टी जो है ओबीसी को शिकार बनाने का काम करती है। लेकिन अब ओबीसी एससी एसटी का दिल दिमाग खुल गया है और केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह जैसे लोग चाहे भाजपा से गलबहियाँ करके भाजपा के जो है कि रडार के डर से, सीबीआई और ईडी के डर से जो अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद जैसे, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग जो कि बड़बड़ बोलते रहते हैं, ये अब समझ गए हैं कि अब यह समाज इनके झांसे में नहीं आने वाला है। और केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो राजस्थान की क्रांतिकारी धरती पर भारतीय जनता पार्टी का, केशव प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ, वह वहाँ की जनता का, माली सैनी कुशवाहा सैनी समाज का जमीर जाग गया है। और यह व्यक्ति जो है कि खुद जो है पागलपन का शिकार हो गया। केशव प्रसाद मौर्य ने जो देश के जननायक और जो देश ही नहीं विदेशों में जिसके सम्मान में झंडे फहराए जा रहे हैं, स्वागत के लिए लोग जो लाइन में खड़े हो रहे हैं, तो राहुल गांधी के सम्मान से बौखला करके या भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नेता केशव प्रसाद मौर्य आगरा में इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं। मैं तो सलाह देता हूं केशव प्रसाद मौर्य के कि आपको तो जो है कि जाकर के रांची और नहीं तो बरेली के पागल खाने में, और उससे पहले जो है कि लखनऊ के लालबाग के नूर महल में जाकर के इलाज कराना चाहिए, क्योंकि यह मानसिक बीमारी का शिकार हो गया है।
और ऐसे जो नेता हैं जो कि पिछड़े वर्ग के नाम पर जो है कि राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। अब इनकी दुकान बंद होने वाली है, अब इनका खेल खत्म होने वाला है। बस 2024 का जनता इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उन्होंने गुंडा करार दे दिया है। कहा कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो गुंडे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, पिछड़ों के खिलाफ, पिछड़े वर्ग के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वह पिछड़े वर्ग के जो भारतीय जनता पार्टी के पालतू तीतर बटेर और तोता हैं। इन तोतों को, इन तीतरों को आगे करके जो है आक्षेप लगाने का काम करते हैं। और जैसा कि मैं भी सुना कि अखिलेश यादव तो गुंडों का नेता है, लेकिन आज पूरे प्रदेश का आप पोस्टमार्टम कर लो, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो स्लोगन देती है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज बेटियां जो है असुरक्षित है। ये बेईमान जो ढोंगी और पाखंडी हैं, जो धर्म की दुकान चला करके और धर्म की अफीम खिला करके जनता को गुमराह करने का, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। आज बेटियां जो है, बेटियों का राह निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन बहन बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, उनकी आबरू लूटी जा रही है, जगह जगह छेड़खानी की जा रही है, बलात्कार के बाद उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष के गुंडों का जो है आधिपत्य कायम हो गया है। थानों में जाइए तो कोई ओबीसी एससी एसटी की कोई सुनवाई नहीं होती। जो बेचारा जो है सामंती उत्पीड़न का, जाति उत्पीड़न का शिकार है, जब एफआईआर दर्ज कराने जाता है थाने में तो वह सामंती मानसिकता के पुलिसकर्मियों के द्वारा, थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज के द्वारा, और विशेष करके जोगी के बिरादरी के और ब्रजेश पाठक के जो बिरादरी के अधिकारी हैं, उनकी प्रताड़ना का जो है कि शिकार होना पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के केवल जो है कि दो जाति विशेष की जो है कि सरकार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास का है, वह ढकोसला है, वह ढोंग है। और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो रहा है। लोटन जी, आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलित, पिछड़े और जो माइनॉरिटी की विरोधी पार्टी है। आप उस पर विरोध के जो है तमाम आरोप और एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हार जाते हैं विधानसभा का, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक पिछड़े वर्ग के नेता को उप मुख्यमंत्री बना देती है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड और कह लीजिए कि एकदम प्रशिक्षित जो है तोता है। इसलिए चुनाव हारने के बाद हमारी भतीजी पल्लवी पटेल ने उनको जो है जनता के समर्थन से लटक कर, झटक कर, पटक कर, लतिया करके चुनाव हराने का काम किया। केशव प्रसाद मौर्य जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड और कह लीजिए कि एकदम प्रशिक्षित जो है तोता है। इसलिए चुनाव हारने के बाद हमारी भतीजी पल्लवी पटेल ने उनको जो है जनता के समर्थन से लटक कर, झटक कर, पटक कर, लतिया करके चुनाव हराने का काम किया। लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि यह विशेष रूप से प्रशिक्षित जो है कि तोता है, टीटर है, बटेर है। इसको आगे करके जो है ओबीसी और विशेष करके माली सैनिक कुशवाहा साग के भिरती मुराव को शिकार बनाने के लिए चारा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी और अन्य नेताओं में अंतर क्या रहा है, ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का तुलना करें कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे लोगों को कह लीजिए बहकाने में सफल हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है अपनों को जो है कि समझाने में विफल हो गई, जिसका नाजायज फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी जो है समय समय पर उठाती रही है। लेकिन 2024 के चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ओबीसी एससी एसटी के लोग आने वाले नहीं हैं। उनका दिल दिमाग खुल गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है या लोकतंत्र को, संविधान को मिटा करके जो है गुंडा राज कायम करना चाहती है। और रामराज के नाम पर जो है, रामराज तो का मैं समर्थक नहीं हूं, क्योंकि रामराज में निर्दोष शंभू की हत्या जो है मनुवादियों, ब्राह्मणवादियों ने जो है कि राम को आगे करके कराने का काम किया था। और आज ये कभी जब सपा की सरकार थी तो कहते थे जंगल राज है, गुंडा राज है, एक जाति विशेष की सरकार है। लेकिन आज पूरे प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज कायम
कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का सबसे बड़ा जो कारण है कि योगी आदित्यनाथ को एक जो है पूर्णकालिक जो है कि अगर पुलिस महानिदेशक नहीं मिल रहा है, डीजीपी नहीं मिल रहा है, तीन जो है कि कार्यकारी जो है डीजीपी बनाना पड़ा है। और जब बताइए कि 1 महीना 2 महीना कोई डीजीपी रह करके वह प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश को कहाँ से पढ़ पाएगा। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है और भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल है, गुंडा राज कायम है, जंगल राज का कायम है, जिसका कारण है कि योगी आदित्यनाथ जातिवाद से प्रेरित हो करके जो है सही ढंग से जो है कि कानून व्यवस्था पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। और जो पूर्णकालिक जो है डीजीपी नहीं दे पाता है, समझिए कि वह सरकार चारों खाने चित्त है, हर मुद्दे पर विफल है।